ठीक है, तो पहले मैं जीएसटी की आपको बेसिक जानकारी दे दूं पहले मैं। तो जीएसटी जो लॉन्च हुआ था वो 1 जुलाई को माना जाता है, 1 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था। और इसका इसको हिस्टोरिकल में मिडनाइट में माना जाता है कि 30 जून से 1 जुलाई के बीच में इसका गठन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, ये पार्लियामेंट में हुआ था। ठीक है। और आपको अगर पता हो कि ना पता हो, मैं एक बार बता देता हूँ कि हमारे भारत के संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो आर्टिकल है वो 279A1 में लिखा हुआ है। जीएसटी काउंसिल का जो कंट्रीब्यूशन है वो आर्टिकल 279A1 में लिखा हुआ है। और इसका अमेंडमेंट मतलब जो ये हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं ना, इसका नंबर है 101, 101वां ये है संविधान संशोधन जिसमें जीएसटी को लाया गया था। अब मैं आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये हमारे पास जीएसटी के स्लैब्स हैं। हम इनको जीएसटी का स्लैब कह सकते हैं कि जीएसटी के 5 टाइप के स्लैब होते हैं। वैसे होते 7 हैं पर मोस्टली लोगों को पता 5 होते हैं। तो मैं आज आपको सातों 7 जीएसटी के जो स्लैब होते हैं उनकी जानकारी दे दूंगा, पर आपके सामने फ़िलहाल अभी 5 लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको मैं। तो जीएसटी के स्लैब होते हैं, एक तो 0% का स्लैब होता है, एक 5% का स्लैब होता है, और एक 12% का स्लैब होता है, और एक 18% का स्लैब होता है, 28% का स्लैब होता है। यहाँ पे 28% के 2 स्लैब दिए गए हैं, पर दोनों हम लोग एक में ही गिन कर देखेंगे। ठीक है। 0% वो आपके सामने लिखा है कंज्यूमर प्राइस या बास्केट इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स के ऊपर होता है। ठीक है, इसका ज़्यादा हम लोग पढ़ते नहीं क्योंकि ये 0% पे। ठीक है। 5% का आपको मालूम होना चाहिए। मास कंजप्शन पे आइटम लाइक स्पाइसी, जो स्पाइसी चीज़ें होती हैं, मस्टर्ड ऑयल वगैरह होता है जो बाहर से हमारे इंडिया में आयात होता है, उसमें ये जीएसटी यूज़ होता है 5% वाला। अब 12% के बारे में मे बी इस जुलाई की जो मीटिंग होने वाली है ना, जुलाई के फर्स्ट वीक, जुलाई की जो फर्स्ट वीक है या फिर आफ्टर जुलाई के अंदर कभी भी ये जीएसटी की मीटिंग हो जाएगी, उसमें 12% के लिए ये फ़ैसला लिया जा सकता है। कंफर्म नहीं कह रहा, बट मे बी शायद इसके लिए फ़ैसला ये लिया जा सकता है कि 12% का जो स्लैब है इसको ख़त्म कर देंगे। अदरवाइज़ इसकी कुछ चीज़ें 5% में डाल देंगे या फिर कुछ चीज़ें उठा के 18% में डाल देंगे। ये सुनने में आ रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। 18% जो है वो आप जो सोप साबुन दुकानों से लेते हैं, ऑयल लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, रेफ्रिजरेटर और स्मार्टफोन जो इलेक्ट्रिक अभी लोग लेते हैं उस पर भी 18% जीएसटी लगता है। एक और चीज़ है जिसको यहाँ पर मेंशन नहीं है पर मैं मेंशन कर देता हूँ, जो लैपटॉप्स होते हैं ना आपके, उस पर भी आपको 18% का जीएसटी पूरा मिलता है, पूरा मिलता है। ठीक है। और बाकी रहा 28% का जीएसटी तो वाइट गुड्स कार पे, लग्जरी कार पे, पान मसाला जो खाते हैं उस पर 28% का जीएसटी हमको दिखता है। अब इसके अलावा ये 5 स्लैब के अलावा 2 स्लैब और है जीएसटी के, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला स्लैब है डायमंड पे। जो डायमंड गुजरात में सूरत में डायमंड सिटी बहुत फेमस है, वहाँ पर डायमंड बनता है। तो जो लोग डायमंड का लेन देन करते हैं ना, डायमंड की जो खरीदी होती है देशों में, उस पर इंडिया में 3% जीएसटी लगता है डायमंड की खरीदी पे। ठीक है। फ़िलहाल अभी सूरत डायमंड के लिए बहुत मंदी में चल रहा है। सूरत में डायमंड की बहुत बड़ी मंदी है, बहुत सारी फैक्ट्रीज कारखाने सूरत में बंद हो चुके हैं और लोगों ने अपना बिजनेस भी जल्दी जल्दी चेंज कर लिया या बिज़नेस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो एक याद रखना, डायमंड जो है उस पर 3% जीएसटी लगता है। अब 7वां स्लैब जो है वो हमारा आता है गोल्ड और सिल्वर का। ठीक है। अब गोल्ड और सिल्वर जो ज़्यादातर लोग गोल्ड और सिल्वर जो ख़रीदते हैं उनको में भी पता होगा कितना जीएसटी लगता है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, उस पर लगता है 0.25% जीएसटी लगता है। ठीक है। जो ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो अभी से जान लो कि गोल्ड की खरीदी पे या बेचने पे तो काफ़ी नहीं लगता होगा, पर जो मार्केट प्राइस है उस पर 0.25 ये आपको जीएसटी पे करना पड़ता है जब आप कोई गोल्ड या सिल्वर ख़रीदते हो तो। ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा हमारे 5 स्लैब हो गए, ये वाले 5 स्लैब, ये वाले 0 वाला, 5% वाला, 12% वाला, 18% वाला और 28% वाला।
2 स्लैब मैंने आपको नए बताया, नए क्या हमें तो पुराने ही है, पर जिसको जानकारी नहीं है उनके लिए है। एक डायमंड पे है जो 3% लगता है, और एक सिल्वर और गोल्ड पे है जो 0.25% GST इस पे लगता है, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कुछ आपको कुछ ऐड करने जैसा लगे तो प्लीज़ इसमें कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।